बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट थॉट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैमरा की सेटिंग, जो कि हम जब पहला सीन कोई भी क्रिएट करते हैं, जैसे ये सैम्पल सीन है पहले क्रिएट हुआ हुआ है, तो जैसे ही हम नया सीन क्रिएट करेंगे यहाँ से क्रिएट न्यू सीन, तो जैसे जो भी सीन ओपन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेन कैमरा, दूसरा डायरेक्शनल लाइट। तो इस वीडियो में हम लोग मेन कैमरे को कवर करेंगे कि मेन कैमरे में कौन कौन सी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। मेन कैमरे को हमने सीन विंडो में सेट करना है, अगर किसी ख़ास जगह पे सेट करना है तो वो हम किस तरह सेट कर सकते हैं। तो इसमें मेन कैमरे की और क्या कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं जो कि हमारी गेम के लिए ज़रूरी होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे जैसे कि मेन कैमरा, हम कोई भी सीन क्रिएट करते हैं मेन कैमरा उसमें लाजमी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेन कैमरा यूज़ करें, आप अलहदा से कैमरा भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। जैसे कि ये मेन कैमरा है, इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से साइड से ऑप्शन लेके, क्योंकि ये जो कैमरा है ये यूनिटी का बिल्ट इन होता है, यूनिटी के अंदर ही होता है कैमरा, हम बाहर से ऐड नहीं करते। तो इसलिए अगर ये जो हायरार्की विंडो है इसमें राइट क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है कैमरे का, तो यहाँ से हम न्यू कैमरे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैमरा भी क्रिएट हो गया है और जो दूसरा कैमरा है वो इस वक्त बंद है। तो ये जो हमने न्यू कैमरा ऐड किया है इसमें, ये इस वक्त काम कर रहा है। जो हमें व्यू नज़र आ रहा है, ये जो न्यू कैमरा हमने क्रिएट किया है इससे ये व्यू नज़र आ रहा है। इस कैमरे का हम लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, या आप लोग इंस्पेक्टर विंडो में जाके यहाँ से आप लोग कैमरे को नाम इसका चेंज कर सकते हो। कि जैसे कि कोई भी कैमरा आप किसी ख़ास फंक्शनैलिटी के लिए बना रहे हो, जैसे कि कोई दो अलग अलग काम हो रहे हैं, तो आप चाहते हो कि एक कैमरा, जो एक काम है वो एक कैमरे से हो, जो दूसरा काम है वो किसी और कैमरे से मैं करवाऊँ, तो आप एक कैमरा एक काम के लिए यूज़ कर सकते हो, जो दूसरा कैमरा है उसको दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही कैमरा ऑन हो सकता है। जब आप लोग एक कैमरा ऑन करवा रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि जो दूसरा कैमरा है या और जितने भी कैमराज हैं उनको आपने बंद कर देना है जब आप एक कैमरा ऑन करोगे। तो इसीलिए मैंने एक कैमरे को ऑन कर दिया है और जो दूसरा कैमरा है उसको ऑफ़ कर दिया, तो एट अ टाइम एक ही कैमरा काम करेगा। लेकिन अगर मैं कोई और कैमरा है और हमारा मेन कैमरा ऑन है, तो जो काम करेगा वो हमारा मेन कैमरा करेगा, जो दूसरा कैमरा है वो अपनी फंक्शनलिटी छोड़ देगा। जैसे कि ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो व्यू नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये मेन कैमरे का आ रहा है, और इस कैमरे को मैं कर देता हूँ बंद। तो जो इस वक्त हमारे पास व्यू आ रहा है वो एक ही कैमरे का आ रहा है जो कि मेन कैमरा है। तो ये था, इस कैमरे को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब कुछ इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं कि कैमरे को हमने सेट किस तरह से करना है। अब ये जो कैमरा है, जो हमारा मेन कैमरा होता है ना, वो उस पर बाई डिफ़ॉल्ट उस पर एक टैग लगा होता है मेन कैमरे का। आप कोई भी कैमरा क्रिएट करो, इस कैमरे को डिलीट कर दो, कोई और कैमरे क्रिएट करोगे उसको मेन कैमरे का टैग दे दोगे, तो वो जो कैमरा होगा वो मेन कैमरा बन जाएगा हमारा। तो इसकी जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि कोई भी गेम ऑब्जेक्ट हम इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि कोई स्केयर, कोई क्यूब, कोई स्फीयर, तो उसको हम उसकी पोजीशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारा मेन कैमरा भी एज अ गेम ऑब्जेक्ट है, तो हम इसकी पोजीशंस, इसकी रोटेशन, इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि हम ये ऊपर जो टूल बार्स हैं हम लोग यहाँ से भी इनकी पोजीशन, रोटेशन और इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। और दूसरा, इंस्पेक्टर विंडो में उस गेम ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्लिक करें तो इंस्पेक्टर विंडो में उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, हम लोग वहाँ से भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त जो हमारे मेन कैमरे की पोजीशन है वो एक्स पे 0 है, वाई पे 1 है और जी पे -10 है। हम लोग इसको अगर 0 0 कर दें तो इसको चेंज करते हैं, वाई को हम लोग 0 कर देते हैं। तो ये देखें, आप लोगों को गेम विंडो में आप देखें, जैसे कि पहले यहाँ पे 1 था तो ये कैमरा यहाँ पे था, इसको हम लोग कर देते हैं। आप कैमरे को भी देख लें, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और गेम विंडो में भी चेक कर लें कि वो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मैं इसे कर देता हूँ 0। तो ये पहले ऊपर था क्योंकि वाई एक्सिस पे था, तो 1 पे ऊपर था, 0 पे नीचे चला गया। ये देखें, चेक करें, ठीक होगा।
तो हमने अगर कैमरे की पोजीशन चेंज करनी है तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म से चेंज कर लें, जो कि हमारे इंस्पेक्टर विंडो में शो हो रहा है। तो इसी को हम कोड के थ्रू गेट करके वहाँ उसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा जब हम लोग कोडिंग करेंगे साथ, तो वो इंशाल्लाह कवर करेंगे इसे। तो उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम टूल बार से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक पोजीशन हो, कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि कोई भी गेम, ये क्यूब लिया हुआ है गेम ऑब्जेक्ट, इस पर डबल क्लिक किया तो क्यूब आ गया। अब ये देखिए जो गेम विंडो में आप लोग चेक करेंगे ना, जो कैमरे का व्यू आ रहा है वो ये आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा व्यू ये आए जिस तरह से हमें ये शो हो रहा है कि इतना बड़ा क्यूब हमें सामने नज़र आए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कि आप क्या करें, कैमरे पे क्लिक करें, इस जगह पे जो कैमरा होगा हिरार्की में जो हमारा कैमरा है, जौन से कैमरे की अपनी पोजीशन ये सेट करनी है कि ये कैमरा है तो इसकी मैं चाहता हूँ पोजीशन ये वाली हो। तो मैं इस कैमरे को क्लिक करता हूँ और अपने कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट और F दबाओ, तो एग्जैक्ट वही लोकेशन आ रही है, वही पोजीशन आ रही है हमारे कैमरे की जो कि हमने खुद सेट की थी यहाँ से। अब इसे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी कैमरे की पोजीशन ये वाली हो। तो सिंपल मैं अपने मेन कैमरे पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट F दबा देता हूँ, तो बिल्कुल वही पोजीशन आएगी हमारे कैमरे की जो कि हमने ऊपर सेट की थी। इसी तरह से आप 2-3 कैमरे ऐड करके उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो इसको रन टाइम पे किस तरह चेंज करते हैं, एक ही कैमरे से कैसे चेंज करवाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 2-3 कैमरास ऐड करके उनकी पोजीशन सेट करके बताता हूँ। ये 2-3 कैमरास हमने ऐड कर लिए, ठीक है। अब ये देखें, इस कैमरे को मैं कर देता हूँ बंद और ये वाले कैमरे को भी कर देता हूँ मैं बंद, ठीक है। ये जो कैमरा हमारे पास है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस पोजीशन पे आया है ना, मतलब हमने कैमरा ऐड किया है वो खुद से किसी पोजीशन पे आ गया। अब इस कैमरे को हम लोग चाहते हैं कि इसकी पोजीशन जो इस वक्त हमारे क्यूब की है, जैसे कि मैं इसको इस तरफ से ले लेता हूँ, इस कैमरे की जो पोजीशन है वो ये वाली हो। तो मैं इस कैमरे पे क्लिक करता हूँ और ये जो क्यूब की पोजीशन हमारी सेट है, कंट्रोल शिफ्ट F क्लिक कर देता हूँ, इसकी पोजीशन ये वाली होगी, ठीक है। इस कैमरे को मैं बंद कर देता हूँ, एक जो दूसरा कैमरा ऐड किया था उसे ऑन करता हूँ, इसकी पोजीशन अब फ़िलहाल वही है जो कि पहले हमने ऐड किया था, तो जिस पोजीशन पे आया था इसकी पोजीशन वही है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको किसी और एंगल से, ये वाला एंगल है हमने ये सेट किया है, इस कैमरे पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट F क्लिक किया, तो इसकी पोजीशन ये वाली सेट होगी। और उसके बाद मेन कैमरे को जो कि ये हमने पहले सेट किया हुआ था, इसको किसी और पोजीशन पे ले लेते हैं, ये वाली टॉप पे। तो मैं चाहता हूँ इसकी टॉप पोजीशन हो। अब इस कैमरे पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट F, तो ये देखें अब इस कैमरे की पोजीशन ये है। इसे मैं बंद करता हूँ, दूसरा कैमरा ऑन करता हूँ, वो वाली पोजीशन है। इसे बंद करके मैं तीसरा कैमरा ऐड करता हूँ, तो ये वाली है। अब जो हमारा कैमरा है इस वक्त ये वाला है, अगर मैं सबको ऑन करता हूँ ना, ये वाली पोजीशन आ गई। इसे ऑन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये पोजीशन आ रही है। तो इस तरह से हम कैमरे की अपनी मर्ज़ी से पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। मैं इसे भी बंद कर देता हूँ, इस कैमरे को भी मैं बंद कर देता हूँ, तो ये जो एक ही कैमरा मेन कैमरा हमारा बचा है उसकी पोजीशन हमें शो हो रही है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कैमरास ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट कैमरास को हम लोग अपनी मर्ज़ी की पोजीशन दे सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने सीन विंडो में उसकी पोजीशन सेट की हो कि जो आपको पोजीशन चाहिए। जैसे कि ये पोजीशन एक बार दोबारा बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड F। तो इस चीज़ को लाजमी ट्राई करें। उसके बाद जो अगली चीज़ें हैं इस कैमरे की देखने वाली, कि कैमरे पे हम क्लिक करते हैं तो इस इंस्पेक्टर विंडो में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। जो बाकी 2 कैमरे थे उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मेन कैमरा ही रखता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग जो अपनी गेम में यूज़ करते हैं ना, उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक तो ये जो आ रहा है क्लिपिंग प्लेन्स, और इसमें आ रहा है नियर एंड फार। फार का ये काम होता है कि हमने हमारा कैमरा कितनी दूर तक देखेगा, और जितना हम यहाँ पे रखेंगे ना वहाँ तक देखेगा, उससे आगे देखना छोड़ देगा, उससे आगे का जो व्यू होगा वो हमें नज़र नहीं आएगा। इसी तरह 0.3 के कितने करीब से ये देखेगा कि मतलब इसके 0.3 कि इतने करीब कोई चीज़ पड़ी होगी ना, इसे ये देख सकता है। उसके बाद 0.1 0.2 उससे करीब ये नहीं देख सकेगा। तो इसी तरह से ये स्काई बॉक्स है। स्काई बॉक्स क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ये जो हमें नज़र आ रहा है ना इधर, ये स्काईज, ये सारा कुछ, इसे हम कहते हैं स्काई बॉक्स। इसका कलर ये यहाँ सेट है, हम कोई और कर देते हैं, और यहाँ से हम कलर सॉलिड कलर। तो ये सीन विंडो में चेक करें आप, गेम विंडो में, सॉरी, कोई और कलर करते हैं इसका, रेड। तो ये जो होता है ना स्काई बॉक्स, ये होता है कि हमारे गेम का जो मतलब बैक व्यू होता है। एक तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ना, इसके अलावा जो बाकी सारा सीन होता है ना, ये जैसे कि ये वाला सारा शो हो रहा है, तो ये वाला हमारा मतलब स्काई बॉक्स। इसकी जगह हम लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। स्काई बॉक्स करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला यही शो होगा। जैसे कि मैं इसका फ़िलहाल व्यूज़ भी आपको यही सेट करके दिखा देता हूँ। हम मेन कैमरे पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड F, तो ये शो हो रहा है। हम यहाँ से इसका कोई सॉलिड कलर करेंगे तो सारा सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद इसकी डेप्थ ओनली एंड डोंट क्लियर। हम लोग स्काई बॉक्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब कि हम लोग स्काई बॉक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कोई अच्छा सा व्यू भी ले सकते हैं, कि किसी सिटी का व्यू भी ले सकते हैं, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे आगे वीडियोज़ में। तो उसके अलावा ये होता है कुछ व्यूज़ हैं थे इसके, पर्सपेक्टिव एंड ऑर्थोग्राफिक, ये भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। तो इसे भी इस तरह से कोई चीज़ आएगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये व्यू बिल्कुल चेंज कर देता है ये देखें। जो पर्सपेक्टिव व्यू होता है ना, वो मतलब जिस तरह से ये यहाँ पे हम लोग शो हो रहा है, ये पर्सपेक्टिव है। और ऑर्थोग्राफी करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से इस तरह से ले लेता है, ऊपर से व्यू। मतलब आपने काफ़ी गेम्स ऐसी देखी होंगी, जैसे कि मेरे जहन में अब नाम नहीं आ रहा, कि उनका जो व्यू होता है ना वो ऊपर से होता है बिल्कुल। तो आप लोग ड्रैग करते हो स्क्रीन को तो वो आगे पीछे आप लोग जा सकते हो उससे। तो वो जो होता है ना वो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। उसके बाद इसका साइज़ होता है, तो ये हम जो हमारी ज़्यादातर गेम्स होती हैं ना 3D, उसमें हम पर्सपेक्टिव ही यूज़ करते हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम लोग नहीं छेड़ते हैं। हमारी जो मेन चीज़ होती है वो नियर फार एंड स्काई बॉक्स वगैरह यही होती हैं। तो उसके बाद अगर कैमरे पे कोई आप लिसनर लगाना चाहो और ऑडियो कोई इस पर ऐड करना चाहो, तो वही भी कंपोनेंट्स आप और भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो फ़िलहाल कैमरे की यही सेटिंग्स थी। अगर इसके बारे में कोई मसला आ रहा हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये जो मेन कैमरा है ना, और कंट्रोल शिफ्ट F कैमरे की सेटिंग्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। 3-4 कैमराज ऐड करके उन पे थोड़ा सा काम करें। तो अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं ताकि अगली वीडियो आए तो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।